ये मास्टर क्लास है, इसलिए मास्टर क्लास है क्योंकि इसमें मैं हर एक चीज इन डेप्थ बताने वाला हूं। हर एक छोटी छोटी चीज इन डेप्थ पता चलेंगी आपको। तो टाइम हो तभी पूरी देखना, नहीं टाइम हो कोई बात नहीं, आप मौज मस्ती कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर टाइम है, जितनी भी लंबी वीडियो बने, मेरे को नहीं पता कितनी लंबी वीडियो बनने वाली है, जितनी भी लंबी वीडियो बने शुरू से लेके एंड तक देखने का दम हो तभी देखना। मैं आपको अभी वॉर्न करता हूं। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की ये वीडियो एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है हर उस बच्चे के लिए जिसने अभी अपनी कक्षा 10वीं शुरू करी है। हर उस बच्चे के लिए जो अपनी कक्षा 10वीं में एक बेहतरीन स्कोर एम कर रहा है। और मैं बेहतरीन स्कोर का मतलब यहां पे ये नहीं है कि 80%, 90%। यहां पे मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो कि चाहते हैं कि भैया मैं इस साल के बोर्ड एग्जाम में एटलीस्ट 95% स्कोर करूं। भैया आज तक तो मैंने ना 70% से ऊपर कभी स्कोर नहीं करा। भैया मैं तो 80% तक ही रही थी, 80-85 इतने ही रहते थे। मैं भी कर पाऊंगी क्या भैया 95%? यस। हर वो बच्चा जो कि आज इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखेगा, उसको वो रोड मैप मिल जाएगा कि कैसे एक बच्चा क्लास 10th में एक बेहतरीन स्कोर 95, 96, 98, 99, इनफैक्ट 100% भी स्कोर कर सकता है। विश्वास नहीं हो रहा होगा, मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूं। मेरा नाम है शोभित निर्वाण। काफी बच्चे मेरे को जानते होंगे, जो नहीं जानते उनको मैं बता देता हूं। शोभित निर्वाण नाम है मेरा। मैं पिछले 6-7 सालों से यहाँ पे ऑनलाइन बच्चों को गाइड कर रहा हूं क्लास 9, 10, 11, 12, जेई, नीट और बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। साथ ही साथ मैं अपनी एजुकेशन के बारे में बात करूं, क्योंकि लोग पूछते हैं भाई ठीक है तो ज्ञान तो देता है, तूने क्या उखाड़ा है। मैंने अपनी इंजीनियरिंग कर रखी है फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वडोदरा। बीटेक कर रखी है मैंने आईटी फील्ड में। मैं खुद एक इंजीनियर हूं। मैंने अपनी कक्षा 10वीं में खुद 95% स्कोर करा था। उस समय सीजीपीए सिस्टम होते थे, तो मैंने अपनी 10 सीजीपीए स्कोर करे थे। हाईएस्ट वही होते हैं। जब हमने मैम से पूछा कि कितने परसेंटेज होते हैं मैम ये, तो मैम ने कहा कि 10 को 9.5 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब जितना भी सीजीपीए उसको 9.5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 इंटू 9.5 हमें बोला गया हमारे 95% है। तो ये मेरे बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन है। पिछले काफी सालों से मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं जो कि 60-70%, 80%, 90, 70-70, 80% वाले बच्चे हैं जो कि 95, 98, 99% लेके आते हैं। नेक्स्ट टॉपर्स शायद आपने नाम सुना हो, नहीं सुना हो तो नेक्स्ट टॉपर्स में मैं मैथ्स पढ़ाता हूं, जिसमें लास्ट 2 सालों से 3 सालों से रैंक 1 आ रही है सीबीएसई क्लास 10th में। ये मेरा बैकग्राउंड हो गया। आज मैं आप सभी को वो रोड मैप बताने आया हूं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने आया हूं मेरी जान, जिससे कि तुम अपनी कक्षा 10वीं में झंडे गाड़ सकते हो। मैं तुम्हें लिटरली बता रहा हूं, वो सारी चीजें बता दूंगा कि जितनी मिनिमम चीजें करके तुम एक मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकते हो। ये पूरा एक बेहतरीन साल होने वाला है, एक बहुत इंपॉर्टेंट साल होने वाला है। इसको वेस्ट मत करना। एक सही गाइडेंस की तुम्हें जरूरत है। पूरी वीडियो के दौरान आपको ये प्रूव हो जाएगा कि वो सही गाइडेंस मैं आपको देने वाला हूं। शुरुआत करते हैं आज की ये मास्टर क्लास फॉर क्लास 10th, जिससे कि आप स्कोर कर सकते हैं एटलीस्ट 95%। देखिए, सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आती है, क्या हो गया इसको, सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आती है वो ये है कि भैया क्लास 9th जो हम पढ़ के आ रहे थे, उस क्लास 9 से टफ होगी या उसी के बराबर होगी या उससे आसान होगी। क्लास 9th जो आपने पढ़ी थी ना मेरी जान, उससे लाखों गुना आसान क्लास 10th होने वाली है। आपने क्लास 9th में, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। आपने क्लास 9th में सर्कल्स नाम का एक चैप्टर पढ़ा था, बहुत बड़ा चैप्टर था। क्वाड्रिलेटर्स बहुत बड़ा चैप्टर था। वहां पे सर्कल्स में आपने 10-11 थ्योरम पढ़ी थी, हर एक का प्रूफ पढ़ा था। यहां पे क्लास 10th में आप सर्कल में सिर्फ 3 थ्योरम पढ़ोगे। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि कितनी आसान क्लास 10th होने वाली है। बट बच्चे इसी ओवर कॉन्फिडेंस से, इसी आप कह सकते हैं कि यही एक घमंड की वजह से बच्चे अपनी क्लास 10th बर्बाद कर देते हैं। वो हमें नहीं करनी है। हमें शुरुआत से, पहले दिन से, 1 महीना आपका बीत चुका है, आपने देखे होंगे कुछ चैप्टर्स आपके शुरू भी होंगे स्कूल में या कहीं पे आप पढ़ रहे होंगे। आपने देखा होगा कि यार हर एक कॉन्सेप्ट को ना अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। लास्ट ईयर क्लास 10th का मैथ्स का पेपर बहुत ही भयानक पेपर था। बच्चे ये सोच रहे थे खाली एनसीईआरटी कर लेंगे हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आपको इन डेप्थ हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ने की जरूरत है। वो कैसे करना है वो भी इस वीडियो के दौरान मैं आपको बता रहा हूँ। सब्जेक्ट वाइज चलते हैं, एक एक सब्जेक्ट को उठाएंगे और हर एक सब्जेक्ट पे डीप यहाँ पे बैठ के अपन डिस्कशन कर रहे होंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट मैं आपको उठा लेता हूं, साइंस। साइंस जो आपका सब्जेक्ट है मेरी जान, ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, प्लस इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जो कि फिजिक्स वाले आपके पार्ट में आते हैं। साइंस की अगर मैं बात करूं, बहुत आसान चीजें लिखी है मैंने यहाँ पे, बहुत ही बेसिक चीजें लिख के आया हूं। साथ में मैं डिस्कशन करूंगा, तो मैं बस ये चाहूंगा कि
आधी वीडियो मत छोड़ के जाना, अगर देखनी है तो पूरी देखना, वरना अभी छोड़ के आप जा सकते हो, ठीक है। ईयरफोन लगा के ध्यान से सुनना है। सबसे पहली चीज जो होती है मेरी जान हर एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में, वो होता है एक बेहतरीन लेक्चर। लेक्चर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपको पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ना है। अब वो चैप्टर पढ़ने के लिए आपके पास ऑप्शन है कि आप यूट्यूब पे जा सकते हो, बहुत सारे बेहतरीन टीचर्स हैं, जा सकते हो, पढ़ सकते हो। आपको यह देखना है कि आपकी किससे फ्रीक्वेंसी सेट होती है, आप किससे मैच करते हो, आपको किस टीचर से समझ में आता है। बहुत बेहतरीन टीचर्स हैं, बट आपको किससे समझ में आता है, आप जाके उनसे पढ़ सकते हो, ठीक है। दो ऑप्शन होते हैं अब लेक्चर्स में भी। एक ऑप्शन होता है कि आप YouTube पे जो फ्री क्लासेस हैं, उन YouTube की फ्री क्लासेस से पढ़ लो, ठीक है। उसमें आपको रिकॉर्डेड पूरी क्लास दे रखी है, वन शॉट के नाम से आप देखते हैं होता है, उस वन शॉट से आप पूरा चैप्टर समझ सकते हो और आप साथ में उसका फिर अपने आप रिवीजन, अपने आप उसके प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा जो तरीका होता है मेरी जान, वो होता है किसी एक बैच में एनरोल करना, ठीक है। इस बैच में क्या खास बात होती है, इसमें लाइव क्लासेस होती हैं। लाइव क्लासेस भी जो होती हैं, इसमें मैं और अच्छे से लिख दूं, लाइव शेड्यूल्ड क्लासेस होती हैं। क्या होती हैं? लाइव शेड्यूल्ड क्लासेस होती हैं कि भाई आपके पास एक पूरे साल का शेड्यूल है, आपके पास एक पूरे साल का रोड मैप है कि भाई हाँ इस दिन पे ये क्लास होगी, फिर अगला लेक्चर होगा, फिर तो एक ही चैप्टर को एक जगह तो वन शॉट में पढ़ाया जा रहा है, एक जगह आपको, जब आप किसी बैच में एनरोल होगे, जैसे अगर हम क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th का भारत का सबसे बड़ा बैच जो है वो है आरंभ बैच, शायद आपने उसका नाम सुना होगा। वहां पे हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, नेक्स्ट टॉपर्स ऐप है हमारा, उसमें हम पढ़ाते हैं। तो वहां पे हम पूरे साल आपको इस तरह से पढ़ा रहे होंगे, इन डेप्थ, एक एक चैप्टर को 6-6, 7-7 लेक्चर में पढ़ा रहे होंगे। तो आप सोचो कि हर एक चीज को लाइव पढ़ोगे, पहली चीज होती है ये, ठीक है। क्या भैया इससे नंबर नहीं आते, इससे रैंक नहीं आती है? भैया आती है, बिल्कुल आती है, पर इसमें एक डिसिप्लिन की जरूरत होती है। अब आप वैसा करना चाहते हो वो भी तरीका बताऊंगा, ये वाला तरीका भी बताऊंगा। अगर आप किसी बैच में एनरोल होते हो तो आपको बस उस बैच की रोज लाइव क्लासेस में जाना है। लाइव क्लासेस में आपको होमवर्क दिया जाएगा, होमवर्क आपको अटेम्प्ट करना है, डीपीपी दी जाएंगी वो आपको अटेम्प्ट करनी है, वर्कशीट दी जाएंगी वो अटेम्प्ट करनी है, टेस्ट दिए जाएंगे वो अटेम्प्ट करने हैं, रिवीजन करना है, साथ साथ में आपको नोट्स को पढ़े जाना है। जो जो होमवर्क दिया जा रहा है साथ में चलना है। शुरू के दिन से आप हाथ पकड़ोगे हमारा, आखिरी दिन तक आपके साथ रहेंगे। और आरंभ बैच में आपको हर एक चीज को इन डेप्थ पढ़ा के छोड़ देंगे कि आप 100/100 लाने के काबिल हो। ये होता है बैचेस का सीन। अगर आप YouTube से पढ़ना चाहते हो तो आपका क्या फॉर्मेट रहेगा, आप YouTube से एक लेक्चर देखोगे, ठीक है। लेक्चर देखा आपने, लेक्चर के साथ साथ आपने नोट्स बना लिए। अब ये नोट्स जो होते हैं ना मेरी जान, ये नोट्स जो है, इसको मैं और अच्छे से बोलूं तो एक एक्सटेंसिव नोट्स होने चाहिए। भैया एक्सटेंसिव नोट्स का मतलब क्या होता है यार? एक्सटेंसिव नोट्स का मतलब होता है मेरी जान कि ऐसे नोट्स बनाओ कि 1 महीने बाद अगर आप वापस उस चैप्टर को रिवाइज करना चाह रहे हो तो आपको वापस से लेक्चर देखने की जरूरत ना पड़े। इसे टाइम वेस्ट कहते हैं। आप वापस से 2-3 बार एक ही लेक्चर को देखोगे, इसे तो टाइम वेस्ट कहेंगे। तो आप क्या करोगे, आपने नोट्स ही इस तरह के बना लिए हैं कि आपको जस्ट नोट्स उठाने हैं, उसका रिविजन करना है और आपका चैप्टर रिवाइज हो गया। तो इसलिए नोट्स एक्सटेंसिव बनाने, अच्छे बनाने हैं। भैया इसका कुछ एग्जाम्पल है क्या कि भाई कैसे बनाने हैं नोट्स? आपने शायद ये देख लिया हो, नहीं देखा हो तो YouTube पे मैं सबसे पहला इंसान था जिसने फ्री हैंड रिटन नोट्स बच्चों को दिए थे। मैंने अपने हाथ से लिख के कुछ नोट्स दिए थे। आप उन नोट्स का रेफरेंस ले सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री है, कोई पैसा नहीं है इसका, आप इसमें जाके देख सकते हैं। हर एक चैप्टर के आपके नोट्स मैंने दे रखे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा इसको बिल्कुल ब्लाइंडली फॉलो कर लेना, इसको उठा के डाउनलोड करके प्रिंट करवा के लिख लो, बट इसको एक रेफरेंस ले लो कि भाई आपने एक जगह आप लेक्चर देख रहे हो, उसके नोट्स बना रहे हो, साथ में ये वाले भी खोल लिए कि भाई आपको पता चलता रहेगा कि किस तरह से नोट्स बनाने हैं। कोई एक एक्स्ट्रा चीज है मान लो इसमें, तो उसे अपने नोट्स में नोट डाउन कर लिए। नोट्स अपने हाथ से बनाने हैं, बट इन सबको आप रेफरेंस ले सकते हो। जैसे आप कोई भी एक चैप्टर खोल के देखेंगे, लाइट चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो लाइट चैप्टर आप पढ़ेंगे, बहुत ही बेहतरीन नोट्स है, पिछले 3-4 सालों से बच्चे इसको यूज कर रहे हैं। इन्हीं नोट्स से बच्चे 95, 98, 99 नंबर लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो आपको शुरुआत में ग्राफ में पूरा फ्लो चार्ट मिलेगा, भाई चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं। फिर उसके बाद देखो ये मेरी हैंड राइटिंग में आपको नोट्स मिल रहे होंगे। एक एक चीज जो है, ये नोट्स कैपेबल हैं आपको 100/100 दिलवाने के लिए, मेरी गारंटी है। अगर आपने इनको पढ़ के अपने एग्जाम में लिख दिए यही सारे आंसर्स, कोई नंबर नहीं कटेंगे, मेरी गारंटी है। लास्ट 3-4 सालों से बच्चे इनको यूज कर रहे हैं, ठीक है। आईपैड पे बने हुए नोट्स हैं। तो ये चीज हो गई आपकी नोट्स की। तो आपने क्या करा मेरी जान, आपने सबसे पहले लेक्चर देखा, लेक्चर देख के चैप्टर का ओवरव्यू करा, फिर उसके बाद आपने उसके नोट्स बनाए, अपने हाथ से बनाओ, साथ में रेफरेंस मेरे नोट्स को ले सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। जब नोट्स हो जाएंगे उसके बाद तीसरी चीज होती है मेरी जान, प्रैक्टिस या फिर रिविजन। होता है ना भाई, अप्रैल में जो चैप्टर पढ़ लिया, जून में याद ही नहीं आ रहा, अगस्त में याद ही नहीं आ रहा, तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए हमें करनी होती है मेरी जान अच्छे से रिवीजन। अब अगर आप बैच में पढ़ रहे हो, मान लो आप आरंभ बैच में पढ़ रहे हो, तो ये रिवीजन आपकी रेगुलर होती रहती है इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट, इन द फॉर्म ऑफ वर्कशीट्स, इन द फॉर्म ऑफ डीपीपीज,
तो ये सारी रेगुलर रिवीजन आपकी बैच में तो होती रहेगी, ठीक है। अगर आपको अभी भी आरंभ बैच एनरोल करना है, एनरोलमेंट जारी है, एक एक चैप्टर हुआ है उसमें, तो आपको ज़्यादा कोई दिक्कत आएगी नहीं। रिकॉर्डिंग अवेलेबल, रिकॉर्डिंग देख के कैचअप कर लेना और आगे लाइव देख लेना। आरंभ बैच आप एनरोल कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी बारे में थोड़ी बहुत डिटेल जो है वो आपको दे दूंगा। ज़्यादा कुछ नहीं होता है, 2-2,500 ₹3,000 का बैच है वो, पूरा बैच है हर सब्जेक्ट के लिए, साइंस, मैथ्स, SST, इंग्लिश, हिंदी, IT, संस्कृत, सब इंक्लूडेड है, सब इंक्लूडेड है। एक बैच आपको परचेज करना है, पूरा फुल ईयर बैच है वो आपका, ठीक है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसके बारे में दे दूंगा अगर आपका मन है ज्वाइन करने का तो। अब बात करें हम रिवीजन की। देखो मैं आपको ना एक बहुत बढ़िया तरीका बताता हूं रिवीजन का, ठीक है। ये मास्टर क्लास है, इसलिए मास्टर क्लास है क्योंकि इसमें मैं हर एक चीज इन डेप्थ बताने वाला हूं, हर एक छोटी छोटी चीज इन डेप्थ पता चलेंगी आपको। तो टाइम हो तभी पूरी देखना, नहीं टाइम हो कोई बात नहीं, आप मौज मस्ती कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर टाइम है, जितनी भी लंबी वीडियो बने, मेरे को नहीं पता कितनी लंबी वीडियो बनने वाली है, जितनी भी लंबी वीडियो बने शुरू से लेके एंड तक देखने का दम हो तभी देखना। मैं आपको अभी वॉर्न कर रहा हूं इस चीज पे, ठीक है, क्योंकि हर चीज को इन डेप्थ समझाने वाला हूं मैं। 10 मिनट 15 मिनट वाली वीडियो नहीं बनाने वाला। चलिए रिवीजन की अगर बात करें तो रिवीजन क्या होता है मेरी जान? रिवीजन का मतलब होता है आपको चीजों को इस तरह से दिमाग में बिठा लेना है कि आपके दिमाग से वो चीजें निकले ही ना। अब रिवीजन का एक तरीका होता है, बच्चे क्या करते हैं, भैया उठाए पन्ने उठा के ऐसे ऐसे पढ़ने लग गए। ये रिवीजन नहीं होता है, ये रिवीजन का सबसे बेकार तरीका है। इसको रीडिंग कहते हैं, रिवीजन नहीं कहते भैया। फिर रिवीजन क्या होता है? रिवीजन होता है कि मान लो आपने क्लास में कोई चीज पढ़ी, ठीक है, आपने लेक्चर में वो चीज पढ़ी, लेक्चर में पढ़ने के बाद आपने उसके नोट्स बना लिए, ठीक है। खाली नोट्स बनाने से दिमाग में आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। आपको नोट्स के बाद उसको याद भी करना होगा। तो आप कैसे याद करो? पहला स्टेप जो है, 2 स्टेप में याद करो। स्टेप 1 जो है वो तो है रीडिंग वाला, कि भाई रीड कर करके ऐसे ना आंख बंद करके सोचते हैं, याद करते हैं, डेफिनेशन याद करते हैं। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप जो होता है ना मेरी जान रिवीजन का, स्टेप 2, जो कि मान लो आपने नोट्स रिवाइज करे, नोट्स रिवाइज करके आप सो गए, पहला स्टेप करके रीडिंग करके सो गए। अगले दिन उठे, उठने के बाद आपने एक कोरा पन्ना लिया। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जो टॉपर्स यूज करते हैं। कोरा पन्ना लिया, एक कोरा पन्ना लेके आपने वो सारी चीजें दिमाग में से रिट्रीव करी। रिट्रीव मतलब सोचा कि ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था, ये पढ़ा। कहते हैं ना ऐसे सोचते हम बैठ के, इसे कहते हैं दिमाग में से रिट्रीव करना। जितना आप दिमाग में से रिट्रीव करोगे उतना आपके दिमाग में वो ज्यादा बैठेगा। ये साइंटिफिकली प्रूवन है। तो स्टेप 2 जो है वो है रिट्रीविंग। रिट्रीविंग जिसको कुछ लोग बाहर वाले एक्टिव रिकॉल भी कहते हैं, कि रिकॉल करो क्या पढ़ा था, रिकॉल करो क्या पढ़ा था, कुछ मुचुड़ लिखते रहो। एक भैया आपने पेन ले लिया, एक पेपर ले लिया और जो भी याद करा था कि भाई ये पढ़ा था, फिर चैप्टर में ये पढ़ा था, फिर ये रिएक्शन पढ़ी थी, फिर ये करा था, फिर ये क्वेश्चन था, ऐसा रिट्रीव करो। जितना रिट्रीव करोगे, जितना रिकॉल करोगे चीजों को, उतना आपके दिमाग में बैठती जाएंगी। ये होता है असली तरीका रिवीजन का। अरे समझे बंधु, समझे बंधु? तो ये हो गया आपका रिवीजन का तरीका। मेरे जान आपने लेक्चर पढ़ा, लेक्चर से आपको पूरा चैप्टर समझ में आ गया, नोट्स बना लिया, अब नोट्स को अच्छे से रिवाइज कर लिया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप होता है मेरे जान, नेक्स्ट स्टेप होता है आपका इसके बाद प्रैक्टिस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप होता है आपका प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस के लिए यहां पे आती हैं एक्सटर्नल चीजें। भाई अगर आप बैच में पढ़ रहे हो तो आपको वर्कशीट्स वगैरह मिलेंगी, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। बट अगर आप बैच में नहीं पढ़ रहे हो और आप या फिर आप ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हो, भैया डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस मेरे को प्रैक्टिस के लिए मिल जाए, एनसीईआरटी से सवाल देना सीबीएसई ने बंद कर दिया है। या आपको भी पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। एनसीईआरटी से सीबीएसई अब कुछ नहीं देती, एनसीईआरटी से सवाल नहीं देती। एनसीईआरटी कहां, ये है थ्योरी तो वो देगी, भाई थ्योरी जो अंदर अंदर लिखी है उसमें से देगी, बट घुमा फिरा के पूछेगी। भाई केस बेस्ड सवाल पूछ लिया, असर्शन रीजन पूछ लिया, आपका पैराग्राफ बेस्ड सवाल हो गया, आपका ट्रू फॉल्स हो गया, आपका फिल इन द ब्लैंक्स हो गया, मैच द कॉलम हो गया, आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड सवाल हो गए। इनकी प्रैक्टिस कैसे करते हैं? इनकी प्रैक्टिस करने के लिए मेरी जान भाई बाजार में बहुत सारे क्वेश्चन बैंक वगैरह आते हैं, जिनमें हर एक चैप्टर वाइज आपको अलग अलग टाइप के सवाल मिल जाएंगे। बहुत सारे ब्रांड हैं, बहुत सारे अलग अलग पब्लिकेशंस हैं। मेरी जो पर्सनल फेवरेट हैं, जितनी मैंने पब्लिकेशन सारी देखता हूं हर साल, मेरे को जो पसंद आते हैं वो हैं ओसवाल बुक्स के। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है अलग अलग क्वेश्चंस की, तो अलग अलग क्वेश्चंस के लिए आप ओसवाल बुक्स, OSWAAL, ओसवाल बुक्स, मेरे पास यहाँ पे अभी बुक नहीं है मेरी जान, तो मैं दिखा देता, मैं दूसरे स्टूडियो में बना रहा हूँ। वैसे मेरे पास सारी बुक्स रहती हैं, जितनी भी अलग अलग पब्लिशर हैं सबकी रहती हैं। मेरे को जो बेहतरीन लगती है इस साल के लिए भी ओसवाल बुक्स है, आप इनके क्वेश्चन बैंक्स ले सकते हो, है ना। आप चाहोगे, वैसे तो आप स्टेशनरी वगैरह पे मिल जाते हैं मेरी जान, है ना, जाके वहाँ पे सस्ते भी मिल जाते हैं, वरना अमेजॉन वगैरह से भी ले सकते हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जहाँ भी सस्ता होगा उसका लिंक अगर मेरे को मिल जाएगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक आपको दे दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगी कौन सी वाली लेनी है ना। इसी साल का नया एडिशन लेना, पुराने मत लेना, पुराने में फिर सवाल पूछे ही नहीं जाते हैं, नए तरह के सवाल आते हैं।
तो ये आपके लिए एक्सटर्नल आप मान सकते हो एक चीज है जो आप एड ऑन्स की तरह ले सकते हो, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बढ़ती है, जिससे कि आपकी भाई आप ये बोल सकते हो अलग अलग टाइप के आप क्वेश्चंस कर सकते हो। ये तरीका होता है मेरी जान। अगर मैं बात करूं किसकी, साइंस की। भाई साइंस के लिए आपके पास ये रोड मैप है, ठीक है। अब साइंस की बात हुई है, मैं फिर बोल रहा हूं टाइम लगेगा, अभी सिर्फ साइंस की बात हुई है, अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं अगले सब्जेक्ट पे। अगला सब्जेक्ट आ जाता है हमारा सोशल साइंस। अगर हम सोशल साइंस की बात करें मेरे जान, ये वापस से एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। मोर और लेस चीजें सेम रहेंगी जैसे हमने साइंस में पढ़ी थी। भाई क्या चीजें सेम रहेंगी, सबसे पहले आप लेक्चर देखोगे, ठीक है। साइंस के लिए अगर आपको लेक्चर देखना है, आप यूट्यूब चैनल को सजेस्ट मेरे से पूछ रहे हो, तो आप EXP हब 9th प्रशांत भैया, प्रशांत किराड़ आपने नाम सुना होगा, उन्होंने सारे वन शॉट दे रखे हैं, वहां से देख सकते हो। सोशल साइंस की अगर हम बात करें तो सोशल साइंस के दिग्गज जिनको कहते हैं कि सोशल साइंस सबसे बेहतरीन वो पढ़ाते हैं, आप जानते ही हो, दिगराज सिंह राजपूत, उनका चैनल है, उस पर आप जा सकते हो, जाके आप उनसे सारे लेक्चर देख सकते हो। लेक्चर्स, बेहतरीन लेक्चर्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। अगर आपको ऐप में पढ़ना है, लाइव पढ़ना है, तो वो हमारे साथ ही नेक्स्ट टॉपर्स में पढ़ाते हैं। नेक्स्ट टॉपर्स में हमारा आरंभ बैच है, वहां पे आप जाके उनके लेक्चर लाइव भी रोज देख सकते हो, एनरोल कर सकते हो आप आरंभ बैच में। लेक्चर देख लिए, लेक्चर के बाद आपने साथ में इसके नोट्स बनाए, नोट्स वापस से वही एक्सटेंसिव नोट्स। भैया क्या इसके भी आपने एग्जांपल दे रखे हैं? बिल्कुल दे रखे हैं मेरे जान। आप अगर आएंगे वापस से इसी में, तो सोशल साइंस के भी आपको नोट्स यहाँ पे मैंने दे रखे हैं, हर एक चैप्टर के हैंड रिटन नोट्स, सभी के, सिविक्स, ज्योग्राफी के सारे चैप्टर, इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर, हिस्ट्री के सारे चैप्टर, ये सब मैंने आपको दे रखे हैं। आप इन सभी को यूज कर सकते हो। साथ ही साथ मैंने एक बहुत प्यारी चीज दे रखी है आपको। अगर मैं सोशल साइंस की बात करूं तो एनसीईआरटी के बीच बीच लाइन में से उठ के सवाल बन जाते हैं। अब कई बार बच्चों के पास टाइम नहीं होता एनसीईआरटी पूरी पढ़ने का, तो मैंने एक एनसीईआरटी बुकलेट बना रखी है हर एक उस बच्चे के लिए जिसको एनसीईआरटी पढ़ने का टाइम नहीं है। तो एनसीईआरटी के एक एक पेज में से क्या क्या सवाल बन सकता है वो मैंने यहाँ पे लिख रखा है। जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे डेवलपमेंट चैप्टर है, तो डेवलपमेंट चैप्टर के इस पेज से क्या सवाल बन सकता है, एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट डाला है, उससे क्या सवाल बन सकता है ऊपर लिखा हुआ है। हर पेज में से क्या एक्सपेक्टेड, जिसमें नहीं बन सकता उसमें नहीं मिलेगा, इससे क्या सवाल एक्सपेक्टेड है, ये रहा उसका अंडरलाइंड आंसर है, ठीक है, अंडरलाइन कर रखा है मैंने आंसर। इस पेज में से, इस पूरे पेज में से ये सवाल बन सकते हैं, लिख दिए, साथ में उसके आंसर अंडरलाइन कर दिए। बहुत बेहतरीन चीज है, बच्चों को बहुत पसंद आई थी। सोशल साइंस में आप ये यूज कर सकते हैं। साइंस में भी मैंने एक चीज बनाई हुई है जिसे हम कहते हैं एक्टिविटी बुकलेट। ये मैं साइंस वाले में बताना भूल गया आपको। साइंस की जितनी भी एक्टिविटीज हैं ये बच्चों को नहीं समझ में आती है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है नीले डब्बे में, इसको आसान भाषा में लिख रखा है। हर चैप्टर की जितनी भी एक्टिविटीज हैं आप देखो, जैसे अगर बात करें इस एक्टिविटी, तो इस एक्टिविटी को आसान भाषा में समझने के लिए हर एक चीज मैंने लिख रखी है। बेहतरीन मटीरियल है मेरी जान, बहुत सारे मटीरियल है। मैं कह रहा हूं ना, ये गोल्ड माइन है जो आपको मैं यहां पे दिखा रहा हूं। अब आप पे डिपेंड करता है आप इसको किस तरह से और कितने बेहतरीन तरीके से यूज कर सकते हो। जितने बेहतरीन तरीके से यूज करोगे उतने ज्यादा नंबर आएंगे। बैच एक जगह है, वो तो पेड है, ठीक है। फ्री में हमने आपको कितनी सारी चीजें देख रखी हैं वो आप देख सकते हो। सारे लेक्चर्स तीनों टीचर्स ने डाल रखे हैं, नोट्स सारे डाल रखे हैं। आप एनसीईआरटी की बात करोगे, एसएसटी में बच्चे बोलते हैं एनसीईआरटी से सवाल आता है, सीबीएसई बोलते हैं एनसीईआरटी से सवाल आता है, लो भाई एनसीईआरटी बुकलेट बना दी। सीबीएसई बोलता है एक्टिविटीज में से सवाल आता है साइंस की, लो एक्टिविटी बुकलेट। ये सारी फ्री है, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका मैं लिंक आपको दे दूंगा। वापस से आ जाए अपन वापस से अपनी स्लाइड पे। नोट्स आपको बनाने एक्सटेंसिव, रेफरेंस के लिए मेरे नोट्स यूज कर सकते हो। वापस से इसके बाद आती है रिवीजन। रिवीजन के लिए आपके पास वही तरीका जो मैंने बताया, स्टेप 1 स्टेप 2, स्टेप 1 रीडिंग, स्टेप 2 रिकॉलिंग। क्वेश्चंस कहां से प्रैक्टिस करें, इसके लिए भी आप वही ओसवाल का ना एक बंडल भी आता है, वो थोड़ा शायद सस्ता पड़ता है। मैं ओसवाल वाले अगर कोई देख रहे हैं, ठीक है, इनके पास क्या है ना, वीडियो पहुंच जाती है। अब ओसवाल वाले अगर कोई देख रहे हैं, बच्चों को थोड़ा डिस्काउंट दे दिया करो यार, या फिर हमसे कनेक्ट करके हमें कुछ लिंक वगैरह दे दिया करो कि बच्चों को डिस्काउंट मिल जाए, है ना। अगर कोई देख रहा है उनकी टीम वीम से, भैया दे दिया करो यार, बच्चों को बड़ी महंगी पड़ती हैं बुक्स। ओसवाल की अगर हम बात करें तो ओसवाल के आप क्वेश्चन बैंक्स ले सकते हो, है ना, सारे सब्जेक्ट के ले सकते हो, एक बंडल बनता है उसका। अगर कोई लिंक मेरे को मिलेगा मैं आपको दे दूंगा। ओसवाल वाले अगर कोई देख रहे हैं प्लीज यार मेल करके मेरे से कनेक्ट आप कर लीजिए। आ जाए नेक्स्ट स्टेप, आपका जो सब्जेक्ट है वो है मैथमेटिक्स, शोभित भैया का सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स में लेक्चर देखने हैं, लेक्चर के साथ साथ नोट्स बनाने हैं, ठीक है। मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं आपको देखना है, साथ में उसके नोट्स बनाने हैं, वहीं पे सॉल्व करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे आती है, सब चीज सेम है, बस एक चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है प्रैक्टिस। अगर आप आरंभ बैच में हैं तो आपको हर एक चैप्टर का मॉड्यूल मिल रहा होगा, ठीक है। ये इस साल से हमने देना शुरू करा है, साइंस में भी मिलता है, सोशल साइंस में भी आपके दिगराज सर देते हैं वर्कशीट्स वगैरह। ये आपको मॉड्यूल मिलेगा हर चैप्टर का। जैसे अभी रियल नंबर चल रहा है बैच में, अभी खत्म ही नहीं हुआ, तो आप ज्वाइन कर सकते हो अभी भी। रियल नंबर्स के
हर एक बेहतरीन क्वेश्चन जो है, हर एक टाइप के क्वेश्चन जो है मेरी जान, वो इसमें है। एक्सरसाइज वाइज बांट रखा है। सबसे पहले बेसिक एक्सरसाइज है, फिर एक्सरसाइज 2 की अगर बात करें तो एक्सरसाइज 2 एक थोड़ी हार्ड एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 3 जो है उसमें केस बेस्ड क्वेश्चन है, हर एक के सॉल्यूशन है। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है विद आरंभ बैच। तो आप ये भी ले सकते हैं, आरंभ बैच में आपको ये मिलेगा ही। साथ में इसकी भी प्रैक्टिस के लिए आप ओसवाल के क्वेश्चन बैंक्स मेरी जान ले सकते हैं। प्रूवन है, मैंने देख रखे हैं अच्छे से, आप मेरे पे ट्रस्ट कर सकते हो। बहुत अच्छे क्वेश्चन बैंक्स हैं, आप उनको पर लेके साथ में करना जरूर। ये नहीं कि बस ले लिया और ठीक है बस रख लिया भैया सजा ली, करने जरूर है। एक एक क्वेश्चन को करना है। 100 क्वेश्चन कर रहे हो, 500 क्वेश्चन कर रहे हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। 10 करो पर अच्छे से करो, वो मैटर करता है। एक एक क्वेश्चन के डाउट भी अगर आ रहे हैं तो वहीं पे उसको सॉल्व करो। भाई अब तो यार चैट जीपीटी का जमाना है, गूगल का जमाना है। कोई सवाल अटक रहा है गूगल पे देख लो, चैट जीपीटी देख लो, पूरा सॉल्यूशन दे देता है। तो रुक क्यों रहे हो? सब अवेलेबल है, हर रिसोर्स अवेलेबल है। डिपेंड करता है क्या तू उस रिसोर्स को यूज करके 100% ला सकता है। बच्चे लाए हैं इस साल, नेक्स्ट टॉपर से 15 से 16 बच्चे हैं जो 100/100 100% लेके आए नंबर। तू भी ला सकता है, बस आपको क्या है, शिद्दत से हर एक चीज करनी है। जो हम बोल रहे हैं लकीर मान के उसको फॉलो करना है। हमारे पास वो एक्सपीरियंस है जिससे बच्चे लाते हैं। 3 साल से ला रहे हैं बच्चे हमारे से पढ़ के, तुम भी ला सकते हो। अगली बात अगर हम करें मैथ्स के बाद, अगर हम बात करें लैंग्वेज सब्जेक्ट्स की, तो लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए मेरी जान मैं इतना ज़्यादा इस पर नहीं जोर करता हूं, क्योंकि ये स्कूल्स में भी अच्छे से पढ़ाई दी जाती हैं। साथ साथ में भाई आपके आखिरी टाइम में भी आप 10-15 दिन में इसके लेक्चर दे सकते हो। मैराथन वगैरह करवाते हैं, नेक्स्ट टॉपर चैनल पे भी करवाते हैं और अपने चैनल्स पे भी करवाते हैं। इंग्लिश, हिंदी, IT, संस्कृत, वो सारी आप एक साथ देख सकते हो, है ना। मैं ये कहता हूँ कि एग्जाम से 10-15 दिन पहले भी इसको देखना शुरू करोगे तो आपकी हो जाएंगी। मेन जो 3 सब्जेक्ट हैं आपके, साइंस, मैथ्स, SST, इनको आपको रेगुलर पढ़ना मेरी जान जरूरी है। ठीक है, खुद पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, डिसिप्लिन के साथ पढ़ सकते हो। बिल्कुल बैच मत लेना, मैं बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूंगा। बट अगर आप चाहते हो कि भैया एक ऐसा व्यक्ति मिल जाए, कुछ ऐसे लोग मिल जाए जो ट्रस्टेड है, जो प्रूवन है, बेहतरीन है, जो बेहतरीन तरीके से शुरू से लेके एंड तक हमारा साथ देंगे, हर चीज पढ़ाएंगे, टेस्ट लेंगे, DPP देंगे, वर्कशीट देंगे, रिवीजन करवाएंगे, सब करवाएं, तो आप आरंभ बैच में एनरोल कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। जरूरी नहीं है एनरोल करना, मैं फिर बोल रहा हूं, आप यूट्यूब से भी कर सकते हो। बट अगर आप एक डिसिप्लिन चाहते हो, अगर आप एक पूरा शेड्यूल चाहते हो पूरे साल का, एक हाथ पकड़ के एक एक चीज पढ़ाएं, ऐसे व्यक्ति को अगर आप साथ जुड़ना चाहते हो, वो हम हैं। आरंभ बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है मेरी जान। इसके बाद अगर मैं बात करूं कुछ प्रो टिप्स, 10वीं क्लास आपके जीवन की आखिरी क्लास होने वाली है जिसमें खूब मजे कर सकते हो, तो हर एक दिन पे मजे करने हैं। इतना बड़ा हुआ बना रखा है लोगों ने बोर्ड्स का, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छे तरीके से नंबर आ जाते हैं। धीरे धीरे हौले हौले पढ़ेंगे, हो जाएगा। आखिरी के टाइम के लिए सारा छोड़ेंगे तो दिक्कत आ सकती है। भाई आखिरी के, भाई हम सोचे आखिरी के 10 दिन में सारा कर लें तो टेंशन होती है। रोज 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा पढ़ लो, हो जाता है। ठीक है, मस्ती भी साथ में पूरी करनी है। जहां पिकनिक जा रहा है स्कूल बिल्कुल जाएंगे, जहां टूर पे जा रहा है स्कूल बिल्कुल जाएंगे। ये आखिरी मेमोरेबल क्लास होनी है। इसके बाद क्या है मेरी जान, कुछ बच्चे साइंस में चले जाएंगे, कॉमर्स में चलेंगे, ह्यूमैनिटीज में। तुम्हारा स्कूल का ग्रुप ही अलग हो जाएगा। अलग अलग बच्चे, अलग अलग कॉम्पिटेटिव, कोई बच्चा JEE नीट की तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा CA की तैयारी कर रहा है, कोई बच्चा फिर UPSC की तैयारी करेगा आगे जाके। तो बहुत सीरियसनेस हो जाती है। 10वीं तुम्हारी आखिरी क्लास है। तो प्रो टिप सिर्फ एक है, पढ़ाने का काम हमारे पर छोड़ दो, सिलेबस कंप्लीट करवाने का काम हमारे पर छोड़ दो, साथ में तुम मजे जरूर करना। बहुत मेमोरेबल क्लास होती है, पूरे साल तुम्हारे साथ रहेंगे। ये शोभित भैया का वादा है, आपके साथ दिगराज सर है, आपके साथ प्रशांत भैया है, पूरी नेक्स्ट टॉपर्स की टीम है, आपके साथ रहेंगे पूरे साल और बेहतरीन तरीके से आपको इस क्लास में स्कोर करवाएंगे। मिलते हैं इसी तरह से, कोई और चीज़ आपको चाहिए हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलते हैं इस तरह की बेहतरीन वीडियो में। खाना खा लो आप भी, मैं भी खाना खा लेता हूँ। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। सारे के सारी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे सारे लिंक मिल जाएंगे। चाहे आप बुक की बात करें, ओसवाल की बात करें, आरंभ बैच के लिंक चाहिए वो मिल जाएगा। सारे नोट्स के लिंक, हर एक चीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। साइनिंग ऑफ विद दिस, शोभित भैया आपके साथ हैं 24/7। बाय एवरीवन, बाय 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 बाय।